Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope everything is well with you. Students, we are going to complete the lesson number 7 of your textbook, First Flight, and the title is Glimpses of India. We were doing the first part of it. हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे थे A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. हम इसमें से हाफ पढ़ चुके हैं. सो आई विल टेक यू थ्रू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट टुडे. तो मैं आपको इसके बाकी बचे हुए हिस्से को पढ़कर बताऊंगा. तो हम सब इसको पढ़ेंगे. ऑलराइट. और बिफोर वी गो हैड, मेक श्योर दैट यू हैव अ पेंसिल और अ पेन टू मेक नोट्स इन केस यू नीड इट, या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखने के लिए. ऑलराइट. So now I would also give you a brief recap of it. जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसका मैं आपको छोटा सा रिकैप दूंगा. रिकैपिटुलेट करेंगे, इसको याद करेंगे कि हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं. देखिए, इस लेसन में हमको ये बताया गया कि गोवा के अंदर ब्रेड बेकिंग होती थी पोर्टुगीज़ वाले टाइम में. तो उस वक्त ये बहुत मशहूर थी. और वहाँ पर उस वक्त का जो बेकर हुआ करता था, जो लोग ब्रेड्स को बनाकर और उसको बेचा करते थे, उसके बाद उनका फैमिली के साथ, लोगों के साथ, जो लोग उन्हें ख़रीदते थे ब्रेड्स को, उनके साथ एक रिलेशन होता था. वो उनकी एवरीडे रूटीन का पार्ट हुआ करते थे. और इसमें बताया गया है कि कैसे वो दिन में 2 बार आया करता था घर के अंदर. बच्चे उनको देखकर बहुत खुश होते थे. लेडी उनको बच्चों को डांटती थी. और उसके बाद ये भी बताया गया है कि बेशक अब वहाँ के लोग नहीं रहे, लेकिन जो नई जनरेशन्स आ गई हैं उनके लोग अभी भी उस प्रोफेशन को, इस वाले ऑक्यूपेशन को, इस काम को कैरी ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं. अब वो पुरानी फर्नेसेस या पुरानी टेक्निक्स तो नहीं रही होंगी, कुछ नए रिप्लेसमेंट्स हो गए हैं उनके, कि जो नई मशीन्स आ गई हैं जिनको हम फर्नेस बोलते हैं, वो नई आ गई हैं अब. लेकिन पुरानी यादों को इस लेसन के थ्रू याद किया गया है. एक बार दोबारा देखा गया कि कैसे बेकर की एक इम्पॉर्टेंस होती थी हर लाइफ में. ऑलराइट. ये बात और फील्ड्स में भी एक्सटेंड होती थी. जो भी लोग हमारे सोसाइटी में हमारे हेल्पर्स हुआ करते थे, हमसे कनेक्टेड थे, वो सभी हमारी लाइफ का पार्ट हुआ करते थे इन अराउंड 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और उससे पहले भी जब भी. तो हम इसको और आगे पढ़ेंगे. आई होप ऑल ऑफ़ यू आर रेडी. ओके. सो वी आर हियर. हमने यहाँ तक पढ़ लिया है. वी आर हियर एंड दिस इज़ पेज नंबर, लेट मी चेक इफ इट इज़ गिवन हियर, 87. दिस इज़ 87. yes, page number 87. all right, this is it. A baker from Goa. all right, तो हम इसके और आगे पढ़ना शुरू करते हैं. ये एक लाइन कनेक्ट कर लेते हैं इसमें से हम पहले, कि वो बच्चे कह रहे थे कि हम सुबह ही इसको खा लेंगे, अब कौन दांत साफ़ करेगा, कौन मुंह धोएगा. तो बच्चे थोड़ा सा लेज़ी हो रहे हैं, ये बताया गया. उसके आगे कैरी ऑन करते हैं. सो हियर आई स्टार्ट फॉर यू. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस. तो राइटर कहते हैं कि जो मैरिज के जो गिफ्ट्स हैं वो भी मीनिंगलेस होते हैं. वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन ऐसा हो गया कि बिना बेकरी के गुड्स के, मतलब जो बेकरी का सामान होता है, ब्रेड्स हो गई या और सब चीज़ें, उसके बिना मैरिज के गिफ्ट को माना नहीं जाता था. वो इनकम्प्लीट होते थे, मीनिंगलेस होते थे. ओके. विदाउट दिस स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. तो उसमें भी एक विशेष प्रकार की एक पर्टिकुलर ब्रेड होती थी, स्वीट ब्रेड, जिसको जाना जाता था बोल के नाम से. तो ये मैरिजेस के गिफ्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी. ऑलराइट. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट. जैसे कि एक पार्टी या कोई दावत, फीस्ट जिसको बोलते हैं,
बड़े लेवल पर भोजन जब ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जैसे मैरिजेस वगैरह में, तो कोई पार्टी जो होती है, ओके एक मिनट रुकिए, और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म। किसी भी पार्टी में अगर ब्रेड नहीं होता था तो उसका अट्रैक्शन, चार्म, वो लूज़ हो जाता था, मतलब उसमें वो एक आकर्षण नहीं होता था। ऑलराइट, क्योंकि वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट था, उससे जुड़ा हुआ हिस्सा था। जैसे अगर हम किसी मैरिज में सपोज़ म्यूज़िक ना हो बिल्कुल भी, तो हमें ऐसा लगेगा ना कि म्यूज़िक नहीं है तो शायद कुछ कमी रह गई है। वही हाल बिना ब्रेड के भी था। नॉट इनफ कैन बी said to show how important a baker can be for a village। तो इसमें कहा गया कि इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि बेकर की कितनी इम्पोर्टेंस थी, ठीक है, एक विलेज के लिए, कि अदरवाइज में बेकर बहुत इम्पोर्टेंट था। जब मैरिज तक में एक बेकर की इम्पोर्टेंस शो हो रही है इस लेसन के थ्रू, तो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, हम सब समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस सोसाइटी बेकर को दिया करती थी। सो वी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द लेडी ऑफ द हाउस, सॉरी पेज ठीक ही है, ओके राइट, वी आर राइट हियर। द लेडी ऑफ द हाउस, किसी भी घर की जो लेडी होती थी, मस्ट प्रिपेयर, उसको तैयार करना पड़ता था, सैंडविचेस, जो सैंडविच बनाते हैं हम ब्रेड स्लाइसेस के, ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। जब लड़की की एंगेजमेंट होती थी किसी भी लेडी की, तो उस मौके पर, उस अवसर पर उसको सैंडविचेस बनाने होते थे, ज़रूर बनाया करती थी। केक्स एंड बोलेनाज आर अ मस्ट। तो केक और बोलेनाज ये भी खाने का एक कुछ डिश है, उसी से बनी हुई है। दे आर अ मस्ट, तो वो बहुत ज़रूरी होते थे। ये देखिए, दे आर अ मस्ट, इम्पॉर्टेंट बात है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दे आर अ मस्ट, ओके, बाद में चला गया ये, कि वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट होते थे उसका, फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो हमें ये मालूम पड़ गया, फैमिली में इम्पॉर्टेंट है, मैरिज में इम्पॉर्टेंट है, क्रिसमस यानी कि फेस्टिवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बाकी सारे फेस्टिवल्स के लिए। दस, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो इस बात से मालूम पड़ता है कि एक बेकर की फर्नेस की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना ज़रूरी है। इसेंशियल का मतलब जिसके बिना काम ना चल सके, इतना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो इसेंशियल बोल दिया उसको कुछ। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक इससे पहले हमें, जब उन्होंने बोला ही है इस लाइन में कि बेकर की फर्नेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, सो लेट मी टेक यू टू द पिक्चर ऑफ अ फर्नेस। गिव मी जस्ट वन मोमेंट, हियर वी आर, लुक, जिसको हम तंदूर या फर्नेस बोलते हैं, पहले ये फर्नेस हुआ करती थी, ऐसे एक गेट बना रखा है इसमें, डोर छोटा सा, और उसके अंदर आग जला रखी है, इसमें वो सामान रख दिया करते थे जो बनता था। ऑलराइट, आजकल तो मैकेनाइज्ड आ गई हैं, तो मशीन्स बनती है। ऐसा फर्नेस देखिए पहले हुआ करता था। फाइन, और अब तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, और नाउ द फर्नेसेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड, अब तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई हैं। अब फर्नेसेस के अलग अलग टाइप्स हो गए हैं, जैसे मशीन से दिखा रहे हैं आपको, ऐसी एक मशीन हो गई है, और ये ऑटोमेटिक भी है। ऑलराइट, सो लेट्स गो बैक नाउ। सो हमने फर्नेस को देख लिया, ओके। कुछ बच्चों को जो सोचने पर कि फर्नेस क्या होती है नहीं आ रहा होगा दिमाग में, तो उनको आज अभी क्लियर हो गया होगा। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। द बेकर और ब्रेड सेलर, जो बेकर होता है या ब्रेड सेलर होता है, ऑफ दोज डेज, उन दिनों का, पोर्टुगल मतलब पोर्टुगीज़ वाले टाइम का, हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज काबाई।
उसकी एक स्ट्रेंज ड्रेस होती थी। पिक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज, अनयूजुअल, जो अक्सर लोग नहीं पहनते हैं, स्ट्रेंज। और उसका नाम था काबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस, ये एक ही पीस होता था, लॉन्ग फ्रॉक, एक फ्रॉक जैसी है, सिंगल पीस है, रीचिंग डाउन टू द नीज तक, घुटनों तक आता था। जैसे कि गर्ल्स के या विमेन के आजकल ड्रेस होती है, उसे फ्रॉक सूट बोलते हैं, तो दैट रीचेस डाउन टू द नीज, वो नीज तक, घुटनों तक उसकी लंबाई होती है। सो इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सॉ बेकर्स, हम बेकर्स को देखा करते थे। वेयरिंग, पहने हुए, तो देखा करते थे वाला मीनिंग आ रहा है। जैसे पहले बताया था कि सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी हमने सब्जेक्ट के बाद, तो हमने देखा भी हो गया इसका मीनिंग, और हम देखा करते थे भी हो गया। दोनों मतलब निकलते हैं एक सेंटेंस के। वेयरिंग अ शर्ट, तो हम बेकर्स को देखा करते थे एक शर्ट पहने हुए, एंड ट्राउजर्स, ट्राउजर्स पहने हुए, जैसे पैंट्स कहते हैं, विच वर शॉर्टर दैन, जो कि छोटी होती थी, फुल लेंथ वंस, मतलब शर्ट जो थी वो पूरी शर्ट जैसी नहीं होती थी। ओके, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, उनकी पैंट्स भी पूरी पैंट नहीं होती थी, हाफ पैंट से बड़ी, घुटनों से नीचे और पैरों से ऊपर। ओके, इवन टुडे, और आज भी, एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट, जो कि एक हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो, जो कि पहुंचती है, बिलो द नीज, घुटनों से नीचे, इनवाइट्स द कमेंट, मतलब उसको, ये एक कमेंट, मतलब लोग उसको ये कह देते हैं, इस बात से, इस चीज़ को देखकर लोग क्या ही कह देते हैं, मतलब उसको एक कमेंट कर देते हैं उस पर, दैट इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि अगर ऐसी ड्रेस कोई देख ले तो तुरंत लोगों का कमेंट आता है, अरे तुमने तो एक पेडर की तरह से ये ड्रेस पहनी हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड, बेकर जो था वो अक्सर, आमतौर पर अपने बिल्स को कलेक्ट किया करता था, जो पैसे हुआ करते थे। ओके, जो भी अमाउंट हो गया उसने सेल कर दिया अलग अलग घरों में, तो जो उसका बिल बनता था एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड में, उसको वो कलेक्ट करने आया करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड, अब हर महीने का अकाउंट रखा जाता था, हिसाब किताब, यूज टू बी रिकॉर्डेड, तो उसको रिकॉर्ड करते थे। कैसे करते थे ये देखते हैं हम। ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी वॉल पर लिख लिया करते थे पेंसिल से। तो देखिए, इन पेंसिल, किसी मीडियम से, इन इंक, इन पेंसिल, इन पेंट, तो अगर कोई हम मीडियम ले रहे हैं जिससे कि कोई चीज़ बनाई लिखाई जाती है, तो वहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन का। तो एक वॉल पर एक पेंसिल के सिक्के से लिखा जाता था, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, कि जितना भी रिकॉर्ड हो गया, पूरे महीने का पैसे लगे, वो सब नोट करते गए दीवार पर, और महीने के आखिरी में से जोड़ लिया और उसको दे दिया। तो बेकिंग उस समय वास्तव में रियली एक प्रॉफिटेबल, एक अच्छी कमाई का, एक अच्छे धन लाभ का प्रोफेशन था। इन ओल्ड डेज, पुराने टाइम पर, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टाफ्ड, उसकी फैमिली और बेकर कभी भूखे नहीं मरते थे, मतलब दे वुड नेवर गो विदाउट फूड, कभी भी उनको ऐसा नहीं होता था कि खाना नहीं है उनके पास, भूखे सोना पड़ रहा है, किसी से मांगना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास ये अच्छा प्रोफेशन था, पैसे इकट्ठे हो जाते थे, कमा लिया करते थे, सामान अपने पास रखते थे खाने पीने का। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, कि वो बेकर की फैमिली, उसके सर्वेंट्स, नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश नज़र आते थे, एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का मतलब उनके पास सभी वो वेल्थ होती थी, सभी चीज़ें, सब धन संपन्नता थी उनके पास, वेल्थ होती थी। ओके, जैसे अपने पास घर में जितना भी सामान है जीने का बढ़िया। दे प्लम्प फिजिक, और उनकी हेल्थी फिजिक, फिजिक का मतलब यहाँ पर होता है बॉडी। ओके, हमारी जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है उसको हम फिजिक बोलते हैं, कि उनकी प्लम्प फिजिक होती थी, मतलब मोटे ताज़े हुआ करते थे, रोबस्ट, ROBUST, प्लम्प फिजिक। ओके,
वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, कि उन सब लोगों की जो बॉडी होती थी, फिजिक जिसे हम कह रहे हैं, वो उसका एक साक्षात प्रमाण थी। मतलब वो एक एक प्रूफ हुआ करती थी। सामने से ही देखने में लगते हैं सब मोटे ताज़े लाल, शक्लें लाल हो गई हैं और पेट और बॉडी पूरी मोटी सी है, तंदुरुस्त से नज़र आ रहे हैं। तो मालूम पड़ता था उनको देखकर कि ये अच्छे खा पी रहे हैं और इनको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, और वो खुश भी नज़र आते थे। इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि वो खुश थे इसलिए भी उनके शरीर से, उनके चेहरों से ये बात रिफ्लेक्ट होती थी। नेक्स्ट, देयर हो गया, देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जो कटहल होता है ना, वो गोल मोटा ताज़ा सा होता है, गोल मोटोल वाला प्लम जिसे हम बोल रहे हैं। अगर कोई पर्सन, बॉडी जिसकी जैक फ्रूट जैसी हो, फिजिकल अपीयरेंस जो देखने में जैक फ्रूट कटहल जैसा लगता हो, इज़ ईज़िली कंपेयर टू अ बेकर, उसको बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि वो एक बेकर है। तो इसका मतलब बेकर की ये पहचान हो गई कि उसकी बॉडी खूब मोटी ताज़ी जैक फ्रूट की तरह से वो गोल मोटा होगा। Alright, so we have been able to get an insight into it, into the lives of bakers. उनको मालूम पड़ गया कि जो बेकर होता है उसका जीवन कैसा हुआ करता था पहले, एंड हाउ इम्पोर्टेंट दे वर, और कितने इम्पोर्टेंट थे वो गोवा में। फाइन, तो आई होप दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेसन, आप इसको समझ पाए होंगे। ऑलराइट, तो हम आप इनके क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। यही आपके लिए वर्कशीट है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, एंड लेटर ऑन वी विल आल्सो बी डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस एज वेल। फाइन, तो हम इनके शॉर्ट टेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, टेक्स्ट बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पर भी को भी देखेंगे, उनको भी हम आगे करेंगे। बट बिफोर दैट आप इसको खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है खुद ट्राई करना। यही आपके लिए टाइम भी है, आप यू हैव नाउ इनफ टाइम एट होम, और इसको करके रखेंगे तो आपको भी ज़्यादा समझ में आएगा। द मेन इम्पॉर्टेंट आइडिया बिहाइंड डूइंग योर सेल्फ इज़ दिस, कि जो आप अपने आप करें उसके पीछे का क्या एक आइडिया है, विचार है। ऑलराइट, इसका ध्यान रखिएगा। सो दैट इज़ इट, मतलब आई फिनिश दिस लेसन। सो I'll catch you later. Take care of yourself. Be happy. Keep smiling. Thank you so very much.